हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नंबर का टॉप 10 क्वेश्चन लाया हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आज आपको कौन सा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर x स्टार y बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तब 3 स्टार 2 का मान क्या होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, x स्टार y है, यहाँ 3 स्टार 2 है, यानी x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू कितना है, x का जो वैल्यू है वो 3 है, अब y का वैल्यू कितना है 2, y का वैल्यू 2। अब बस यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई। अब ध्यान से देखिए, x के जगह 3 रखेंगे, 3 प्लस y के जगह 2, ये हो गया, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस x के जगह 3 रखेंगे, माइनस y के जगह 2 रखेंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ प्लस है, 3 में से 2 गया 1, तो 5 1 कितना हो गया 6। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार बटा 21 दिया हुआ है, गुना में है स्टार बटा 189 बराबर 1 दिया है। तो इसको आपस में गुना करिए, स्टार गुना स्टार कितना होगा, तो स्टार का स्क्वायर हो जाएगा, स्टार का स्क्वायर। अब बटा में इसको लिखेंगे 21 और गुना 189 को ऐसे लिख सकते हैं, 21 गुना 9 लिख सकते हैं, अब बराबर 1। अब ये सभी जो है 1 से गुना करेगा तो इस तरफ आ जाएगा, यानी हो जाएगा स्टार का स्क्वायर बराबर 21 गुना 21 और गुना 9, ये आ गया। अब स्क्वायर जब बराबर के उस तरफ जाता है तो वो रूट में बदल जाता है, यानी स्टार बराबर हो जाएगा अंडर रूट 21 गुना 9। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 2 बार 21 है, इसके जगह 1 21 बाहर आ गया, इंटू 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, तो 21 गुना 3 कितना हो गया 63। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x बटा वाई बराबर 3 बटा 4 है, तब 6 बटा 7 प्लस वाई माइनस एक्स बटा वाई प्लस एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए, जब x बटा वाई बराबर 3 बटा 4 हो तो मतलब समझ जाइए कि x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 4 है। बराबर के इस तरफ अगर दिया हो तो ऊपर वाले का वैल्यू ऊपर हो जाएगा, x बराबर 3 और y बराबर 4। और यहाँ x और y का मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसको पुट करते हैं। 6 बटा 7 है, 6 बटा 7 लिख दिए, प्लस y माइनस एक्स, तो 4 में से 3 गया, y माइनस एक्स मतलब 4 में से 3 गया, कितना होगा 1, अब बटा y प्लस एक्स, तो y है 4 और x है 3, तो y प्लस एक्स यानी 4 और 3 कितना हो गया 7। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 7 और 7 है, तो 7 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है। और सीधा याद रखिए, जब बेस नीचे सेम हो, बेस नीचे सेम हो तो एक बेस लिख देंगे, ऊपर वाला इसको जोड़ देंगे, तो 6 और 1 कितना होता है 7, तो 7 बटा 7 कितना होगा 1, यानी आपका सही आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 5 हो तो 2 पूर्णांक 3 बटा 5 तथा a पूर्णांक b बटा c का अंतर क्या है। अब ध्यान से समझिएगा कि यदि डिजिट दिया हो, कोई संख्या दिया हो, तब तो 2 पूर्णांक 3 बटा 5 बोलेंगे इसको। इसमें क्या करते हैं, 5 से 2 में गुना करते हैं और 3 को जोड़ देते हैं, 5 दूना 10 और 3 13 अब बटा 5। लेकिन यदि ये अल्फ़ाबेट में हो तो अल्फ़ाबेट में रहेगा तो ये a पूर्णांक b बटा c नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ab बटा c, ab बटा c यानी a गुना b बटा c। ठीक है। तो यहाँ पे हमसे इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है 2 पूर्णांक 3 बटा 5 और माइनस a पूर्णांक b बटा c का मतलब क्या हो गया a इंटू b बटा c। ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे,
ये पूर्णांक है, 5 से 2 में गुना करिए, 5 दूना 10, 3 को जोड़ दीजिए 13, 13, अब बटा में ये 5 माइनस a गुना b करिए, a का मान कितना है 2, अब b का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 13/5 माइनस 3 दूना 6/5। और अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि यदि बेस नीचे सेम हो तो कोई एक बेस लिख देंगे। ठीक है, और ऊपर में यदि प्लस हो तो जोड़ देंगे, माइनस हो तो घटा देंगे। तो 13 में से 6 गया, कितना होगा 7। तो आपका सही आंसर हो गया 7/5। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए 225 का पावर दिया हुआ है 0.35, इसको 35 पैसा पढ़ सकते हैं, गुना 225 का पावर 0.15, इसको 15 पैसा पढ़ सकते हैं, बटा 225 इसका मान। तो ध्यान से देखिए, जब यहाँ देखिए सेम बेस है 225 225, सेम बेस हो और गुना में हो, सेम बेस हो और गुना में हो, तब पावर जो है जुट जाता है। यानी सेम बेस है 225 और 225 सेम बेस है गुना में है, तो पावर क्या होगा जुट जाएगा। यानी 35 पैसा 15 पैसा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 पैसा, यानी 0.50 ऐसे लिख सकते हैं। अब बटा ये 225 लिख दिए, बराबर अभी 225 का 225 लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, ये 50 पैसा यानी 0.50, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2, 1/2 आएगा। क्यों आएगा ये देखिए, 0.50 इसको 50 पैसा बोलिए या 50% बोलिए, 50% का मतलब भी 1/2 होता है। ठीक है, 50 पैसा या परसेंट दोनों का मतलब सेम होता है। तो 0.50 इसको जब हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, 50 में 100 से भाग देंगे तो 1/2 आएगा। अब बटा ये 225 लिख दिए। अब इसका कुछ भी पावर नहीं है तो पावर 1 समझेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा मेन चीज़, ऊपर नीचे देखिए बेस क्या है सेम है। जब ऊपर नीचे बेस सेम रहे तो एक बेस लिख देंगे। ठीक है, अभी एक और ध्यान देने वाली बात है, जो कि बहुत ही शॉर्टकट आपको तरीका बता रहे हैं, जो कि 4 स्टेप को 1 स्टेप में बदल देगा। यहाँ देखिए पावर ज़्यादा कहाँ है, ऊपर में है कि नीचे में है, तो नीचे में है। पावर ज़्यादा कहाँ है, नीचे में है, तो नीचे में है, तो ये 225 जो है आप नीचे में लिखिएगा। लिख दिए, ऊपर नीचे बेस सेम रहे तो बेस तो लिखना ही है, लिख दिए। अब यहाँ देखिए ज़्यादा में से कम घटाना है, ज़्यादा में से कम, 1 में से 1/2 गया तो कितना बचेगा 1/2, और ऊपर कुछ नहीं है तो 1 कर दिए। अब यहाँ पे आइए 1 रखिए, 1 के बटा में यहाँ 225 है, यहाँ 1/2 है, तो इस 2 को काटने के लिए हमको यहाँ पता करना होगा कि 225 कितना का स्क्वायर है। तो 225 कितना का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है 225, और गुना ये 1/2। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1/15। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको 4 स्टेप से 1 स्टेप बनाना सिखा दिया है। अगर आप इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे तो ये बहुत बड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का पावर 0 इसका मान क्या होगा। तो देखिए कोई भी चीज़ हो, अगर उसका पावर 0 हो गया, चाहे वो कुछ भी हो, 165 हो, 1 लाख हो, उसका पावर यदि 0 कर देंगे तो उसका जो वैल्यू होगा ना वो 1 के बराबर होता है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -1 का पावर 131 है। तो हमेशा याद रखिएगा, यदि माइनस का पावर यदि सम संख्या हो, ठीक है, तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। लेकिन यदि माइनस का पावर विषम हो, है ना, यानी ऑड हो, तो वो माइनस का माइनस में रह जाएगा। ये याद रखिएगा। तो 1 का कुछ भी पावर करेंगे तो वो तो 1 का 1 ही आएगा। अब माइनस का पावर जो है वो ऑड है, यानी विषम है, तो ये माइनस का माइनस से रह जाएगा, यानी -1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 4 का पावर -1 है, तो इसको भी आपको जो है बहुत ही शॉर्ट स्टेप बता रहे हैं। सीधा माइनस को आप भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। 4 का पावर 1 कितना होता है 4,
तो 4 को लिखेंगे लेकिन 1 के बटा में लिखेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको सिखा रहे हैं। यहाँ देखिए 5 का पावर -1 है तो माइनस को आप भूल जाइए। 5 का पावर 1 कितना होता है 5, तो 5 नहीं लिखेंगे, माइनस के कारण लिखेंगे 1/5, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, -1 का -1 रहने दीजिए। अब इसको करिए ध्यान से, इस 5 से इसमें गुना करिए तो 5 एकम कितना हो जाएगा 5, 4 से इसमें गुना करिए 4 एकम 4, ये प्लस का साइन है तो +4 कर दिए, और नीचे में इसको गुना कर दीजिए 4 पंचे 20, ये हो गया। तो ये हो गया -1, अब बटा में 5 4 9/20, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, यानी -1 तो रहेगा ही, 9/20 हो जाएगा 20/9, ठीक है। तो -1 में 20 से गुना करेंगे तो -20 हो जाएगा, अब बटा में ये 9, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये बोल रहा है -1/3 बड़ा है 1/2 से। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव है। क्या नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव से बड़ा होगा? नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। ये दूसरा नंबर देखिए, ये बोल रहा है 0.5 जो कि पॉजिटिव नंबर है, ये बोल रहा है छोटा है, किससे? -1 से। ये नुकीला वाला भाग जिधर रहता है वो छोटा होता है, ये दोनों मुंह फैलाए हुए जिधर रहता है वो बड़ा रहता है। तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव नंबर से छोटा होगा? कभी नहीं होगा, ये भी गलत। ये 3 देखिए, 2/5, ये दो मुंह फैलाए हुए यानी इधर वाला बड़ा है, 2/5 बड़ा है किससे? 3/7 से। इसको पता करने का ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक ये है कि आप जो है इस 7 को इससे गुना करिए, 7 दूना कितना होता है? 14 हो गया। इस 5 को इससे गुना करिए, 5 तिया 15। अब इसको पढ़िए कि क्या 14 बड़ा है 15 से? नहीं, 14 जो है कभी 15 से बड़ा नहीं हो सकता है, ये गलत हो गया। 4 नंबर देखिए, -15 जो है वो छोटा है -11 से। तो देखिए इस बार दोनों माइनस में है। अब माइनस में जितना बड़ा डिजिट होता है उतना ही वो छोटा नंबर होता है। तो ये -15 है, ये छोटा है -11 से, एकदम सही है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। निगेटिव में जितना बड़ा नंबर रहेगा उतना ही वो छोटा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15/2 + 3/5/3 भागा 5/3 बटा 2/5 गुना 1/3 है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग नीचे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, 15 का 15 लिख दिए, बटा में 2 + 3, अब बटा 5/3 भागा 5/3 कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1, ठीक है। और बटा में दिया है 2/5 गुना 1/3। इसको जब गुना करेंगे तो 2 गुना 1 हो जाएगा 2, और 5 गुना 3 15, ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए 3/1 है, 2/15 है। तो 3/1 जो है, 3/1 को हम लोग क्या समझेंगे? 3 ही समझेंगे। 15/2 प्लस ये 3, 3/1 3 हो गया, ठीक है। 3/1 3 हो गया। अब ये 2/15 है, ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी हो जाएगा कितना? 15/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप 15 का 15 लिख दिए, बटा में 2 प्लस 15 गुना 3 कितना होता है? 45, अब बटा 2, ठीक है। अभी 15 का 15 लिख दिए, बटा इस 2 से इस 2 में गुना करेंगे, 2 गुना 2 4, प्लस का साइन है, 4 प्लस 45 कितना होगा? 49, अब बटा में 2, ठीक है। अब ये जो बटा में दिया हुआ है ये ऊपर जाके ऊपर वाले संख्या से गुना कर लेगा, यानी 15 गुना ये पलट जाएगा 2/49, तो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30,
अब बटा 49, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस 5 बटा में है 7 प्लस 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 3 दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसको गुना करिए, 3 दूना 6 और 1, प्लस का साइन है, 3 दूना 6 और 1 7 बटा 3, 7 बटा 3 है। लेकिन जब 1 के बटा में रहेगा तो वो पलट जाएगा, यानी 7 बटा 3 हो जाएगा 3 बटा 7। तो लिखते हैं इसको 1 माइनस 5 बटा में 7 प्लस 1 बटा 4 प्लस 3 दूना 6 और 1 7 बटा 3 था, है ना, 7 बटा 3 था। जब 1 से गुना करेगा तो ये 3 बटा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 बटा 7, ठीक है। वही सेम प्रोसेस करेंगे, ये 1 के बटा में है तो 7 चौ 28 और 3 31 बटा 7, 7 चौके 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31 बटा 7। 1 के बटा में है तो ऊपर हो जाएगा 7 बटा 31। कितना हो जाएगा? 7 बटा 31। तो ध्यान से देखिएगा, 7 बटा 31 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 5 बटा 7 प्लस 7 चौके 28, 3 31 बटा 7, 1 के बटा में है तो कितना हो जाएगा? 7 बटा 31, 7 बटा 31 हो गया। अब यहाँ फिर लिखेंगे, अब यहाँ देखिए, फिर इसको हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 5, ठीक है, और बटा में इसको गुना करिए तो 31 गुना 7 कितना होता है? 31 गुना 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21, यानी 217। और 217 में 7 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 224। अब बटा में ये 31, ये हो गया। अब ये 5 के बटा में है, ऊपर जाएगा तो ये वाला भिन्न पलट जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ 1 माइनस 5, और जब ये ऊपर जाएगा यानी ये बटा में है यानी भाग में है, तो जब इसको गुना करेंगे तो ये भिन्न पलट जाएगा, यानी हो जाएगा 31 बटा 224, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 1 माइनस 31 बचे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155 बटा 224। तो एक आपको ट्रिक सिखा रहे हैं, अगर 1 में से किसी भी भिन्न को घटाना हो तो क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे और नीचे वाला लिख देंगे। तो चलिए हम 224 में से 155 घटाते हैं, तो 14 में से 5 गया, कितना हो जाएगा? 9। यहाँ बचा 1, इससे हासिल नहीं है, 11, 11 में से 5 गया 6, हो गया, 1 में से गया 0, अब बटा ये 224। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको नंबर का पार्ट 1 बता दिया है। ये टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।